दोस्तों, एक लड़की की अभी नई नई शादी हुई थी। 2-4 दिन ही अभी गुजरे थे, तभी उसका प्रेमी उसके ससुराल चला जाता है और उस लड़की के ससुराल वालों को कहने लगता है कि मैं इसका भाई हूँ, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। और दोस्तों, उसके बाद ऐसा घटित होता है कि उस लड़की के ससुराल वाले के अंदर की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वारदात को जानने के बाद यकीनन आपको हैरान कर देगी कि कोई अपने ससुराल वाले को ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर की, जहां पर एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता है, जिसका एक जवान बेटा है और उसकी उम्र 28 साल है। मोहन की अपने बेटे की शादी की बहुत बड़ी चिंता है। उसके बेटे का रंग थोड़ा सा सांवला होने के कारण बहुत सारे लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं, इसीलिए उसके बेटे का रिश्ता नहीं बन पा रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ती जा रही है, उस मोहन की दिमाग भी खराब होते जा रहा है, उसकी चिंता बढ़ते जा रही है। अब वह अपने बेटे की शादी के लिए इधर उधर हाथ मारता है, लेकिन कहीं भी कोई रिश्ता नहीं मिलता है। तभी दोस्तों, वह एक दिन दिल्ली गया था किसी काम के लिए। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक महेश नाम के व्यक्ति से, और उसके सामने बैठा बैठा कह रहा था कि कोई रिश्ता है तो बताओ मेरे बेटे के लिए। दोस्तों, वह महेश होता है जो इतनी में ही बोल पड़ता है कि बस इतनी सी बात है, यह तो बहुत छोटी सी बात है। फिर महेश कहता है कि मेरी भतीजी है और मैं उससे तुम्हारे बेटे की शादी करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शादी नहीं करा सकती। और दूसरी बात, मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, कम से कम मेरे ऊपर 2-3 लाख रुपया कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर तुम मेरे कर्जे का इंतज़ाम कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम खुद कर दूंगी। मैं तुम्हारे बेटे की शादी मैं अपनी भतीजी के साथ करवा सकती हूँ। दोस्तों, मोहन, जिसको बहू नहीं मिल रही थी, वह अपने बेटे के लिए शादी के लिए राज़ी हो जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा मैं कर दूंगा और 2-3 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, महेश कहता है कि शादी ब्याह हम मंदिर में ही कर लेंगे। अब उसके बाद एक मंदिर तय कर दिया जाता है और मंदिर में मोहन अपने बेटे को लेकर आता है और शादी कर दी जाती है उस लड़की के साथ। और उस लड़की का नाम होता है प्राची, जिसकी उम्र होती है 20 साल। अब दोस्तों, शादी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद प्राची दुल्हन बनकर अपने पति के साथ राजस्थान आ जाती है दिल्ली से। और फिर प्राची को आते आते घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। सभी लोग हंसी खुशी हैं कि इस लड़के की शादी हो गई। इसकी शादी हो नहीं रही थी बहुत दिनों से। फिर रात होती है तो वह लड़का अपने पत्नी के कमरे में जाता है और उससे प्यार करना चाहता है, लेकिन जो लड़की होती है उसे दूर हटा देती है और उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर वह लड़का चुपचाप सो जाता है। फिर दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी ऐसे ही लड़के को मना कर देती है, और ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। और वह लड़का अपने पिता मोहन से सारी घटना बताता है कि पापा, यह कैसी पत्नी है, यह मुझे टच भी नहीं करने देती है। तो मोहन अपने बेटे को समझाता है कि नई नई जगह है, थोड़े नई नई जगह में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब चौथा दिन से गुजरात, तो शाम को ही उनके घर में एक लड़का जिसका नाम रामू होता है, जिसकी उम्र 22 साल है, और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम पूजा होता है। वह दोनों उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बहन प्राची को लेने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों, वो दोनों उसके भाई बहन नहीं थे। यह एक गिरोह था, संगठन था डकैती करने वाला। अब जो मोहन होता है, इन लोगों को बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है कि हमारी बहू को लेने के लिए उसका भाई और उसकी बहन आई है। फिर खातिरदारी करने के बाद रात हो जाती है और रात के सारे लोग सो जाते हैं, और जो भाई आए थे और जो लड़की जिसकी शादी हुई थी प्राची, इन तीनों मिलकर रात में घर के अंदर छानबीन करते हैं और जो भी हाथ लगता है उन सारी चीज़ों को उठाकर लेकर फरार हो जाते हैं। और जब सुबह होता है तो लोगों को पता चलता है कि मोहन की बहू गायब हो गई है, और वह दोनों गायब है जो आए थे, एक लड़का और लड़की,
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और फिर किसी चौकी या चौराहे पर उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उन तीनों को थाने में लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम यह क्या कर रहे थे, तुम चोरी करके क्यों भागे। तो फिर उन तीनों मिलकर बताते थे कि हमारा एक गिरोह है, संगठन है, हम इसी तरह से लोगों को फंसाते हैं। शादी करके हम उनके घर जाते हैं और वहाँ से जितना पैसा मिलता है, जितने सोने चांदी मिलते हैं, वो सबको लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों पुलिस यह सब देखकर हैरान हो जाती है और जो मोहन होता है उसका मुंह उतर जाता है कि उसके बेटे की जैसे तैसे शादी हुई थी और यह तो लड़की ऐसे निकल आई तो उसका बेटा कुंवारा रह गया। फिर पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको भी गिरफ्तार करती है महेश, जो चाचा बने थे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को फंसाता है। और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सब लोगों को जेल में भेज दिया जाता है और उन सब पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों ऐसी घटना कई बार समाज में हो जाती है कि कई बार किसी बच्चे की शादी नहीं होती है, उसके लिए लड़की यानी दुल्हन ढूंढते फिरते हैं और जब शादी करके लाते हैं तो दुल्हन भी फरार हो जाती है और घर में से सामान को भी चोरी कर ले जाती है। तो दोस्तों कभी भी रिश्ता जोड़ें तो आगे पीछे का सारा बायोडाटा निकाल लें, जानकारी में ही अपना रिश्ता जोड़ें और अनजान व्यक्तियों के बहकावे में आकर रिश्ता कभी ना जोड़ें। और दोस्तों आप इस घटना पर क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आदमी घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों को अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।